भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब ग्रीब नमो नमो सतपुरुष को हो नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंधनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बे परवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आज गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं। आदंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी झांखें चो आ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ो दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आज अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं तुमसे हमको नाही। कबीर तुमरे विसारे क्या बने।
मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा इनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए करत न मनी हारे। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ बहुर पिता को लाजे। मैं अपराधी जन्म का नक सिख बरे विकारे। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। लूट सको तो लूटियो कबीर लूट सको तो लूटियो। राम नाम की लूट पीछे फिर पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। नहीं भरोसा देही का विंस जावे छन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो व्यर्था श्वास मत खो। ना जाने इस श्वास को आवण हो कि न हो। बंदे कर तू बंदगी जय चावे दीदारे। अवसर मनुष्य जन्म का भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किस काम। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर प्रभु कबीर देव कबीर परमेश्वर यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान को स्वयं ही आकर के वो ठीक ठीक बताते हैं। यहाँ के प्रभु यहाँ के स्वामी ब्रह्म द्वारा ब्रह्म ज्योति निरंजन काल के द्वारा भ्रमित यहाँ के नकली डुप्लीकेट संत ऋषि महर्षि जो वेदों गीता जी व पुराणों से अपरिचित पूरी जनता को पूरे मानव समाज को शास्त्र विरुद्ध साधना शास्त्र विरुद्ध ज्ञान लोक वेद सुना रहे होते हैं। वो परमेश्वर आकर के उस अज्ञान को समाप्त करते हैं अपना तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं। वो पूर्ण परमात्मा सर्वशक्तिमान सर्वसृष्टि रचनहार स्वयं आते हैं अपने तत्व ज्ञान को अपनी प्यारी आत्माओं को जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं अच्छी आत्माएं पुण्यकर्मी प्राणियों को आकर मिलते हैं उनको अपने तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। इसके विषय में आपने सुबह के सत्संग में सुना कि पूर्ण परमात्मा कबीर देव कबीर प्रभु सतलोक से आए और अपनी श्रेष्ठ आत्मा पुण्य आत्मा संत गरीबदास जी 10 वर्षीय बच्चे को मिले और फिर उनको अपने सचखंड में लेकर गए। उनकी आत्मा को वापस छोड़ा। जब ऊपर के सारे व्यवस्था को दिखा करके ब्रह्मा का लोक विष्णु जी का लोक शिव जी का लोक ब्रह्मा जी का लोक और इस ब्रह्म ज्योति निरंजन काल का द्वीप ब्रह्मलोक
सभी लोक, सभी ब्रह्मांड, फिर परब्रह्म के लोक, 7 संख ब्रह्मांड और अपनी व्यवस्था सतलोक में उस परमेश्वर ने गरीबदास जी को सब दिखाई और बताई। उसके पश्चात गरीबदास जी की आत्मा को शरीर में छोड़ दिया। उस समय गरीबदास जी के सब को, शरीर को जलाने की तैयारी की जा रही थी, अंतिम संस्कार किया जा रहा था, करने की तैयारी थी। उसी समय शरीर में हलचल हुई और परमात्मा की इस अमर वाणी को गरीबदास जी ने बोलना शुरू कर दिया। स्थानीय व्यक्ति, उस गांव के व्यक्ति परमेश्वर की वाणी को नहीं समझ सके कि ये गरीबदास बालक क्या बोल रहा है, जिस कारण से गरीबदास जी को बावड़ा कहने लगे, मेंटल, कि ये लड़का तो मेंटल हो गया। लेकिन इकलौता पुत्र, और वो भी 12 वर्ष के बाद परमात्मा ने रजा बख्शी थी। तो ये सोचा सभी ग्रामवासियों ने, घर वालों ने, हे परमात्मा शुक्र है तेरा, ये बालक जीवित हो गया। या लड़की गरीबदास जी की माता श्री इस बच्चे को देखकर जीवित रहेगी, नहीं तो ये मर जाती बिलख बिलख। कोई ना, जैसा भी बावला है, पागल है, बच्चा जीवित तो है। इस तरह संतोष पाया। और गरीबदास जी अमृतवाणी बोल रहे थे, आंखों देखा ऊपर की परमात्मा के सचखंड की, और सर्व वेदों, 4 वेद, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता जी, उन सभी का निष्कर्ष रूप ज्ञान अपनी सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में कबीर परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान गरीबदास जी ने लिपिबद्ध करवाया, जो सतग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध है, गरीबदास जी की वाणी। 3 वर्ष के बाद जब गरीबदास जी 13 वर्ष के हो गए और गरीबदास जी को बावड़िया कहने लगे, बावड़िया, क्योंकि गरीबदास जी यही वाणी बोला करते थे, आनंद लेते थे, प्रभु की महिमा गा गा कर सुनाया करते थे। कहीं बच्चों को इकट्ठा कर लेते थे, कहीं खेत में पालियों को इकट्ठा करके ये वाणी सुनाना शुरू कर देते थे। तो बच्चे भी ये कहने लगे कि ये लड़का तो गरीबू तो बावड़ा हो गया, बावड़ा। और पुण्यात्माओं, अकल अलूने दीखते ये सर्व अकल के मूल, हरदम रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूल। अब भक्तों को ये समाज जो भक्ति से दूर है, इनको ये कहता है ये तब मूर्ख हैं। तीसरे दिन सत्संग में जा बैठे हैं, हफ्ते तो 15 दिन में सत्संग में जाते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, घर का काम करते नहीं। ये तो अकल अलूने हैं। अकल अलूने उन्हें क्या करें जो बेअकल के हो से, बिना ज्ञान के, यानी मूर्ख। और परमात्मा कहते हैं अकल अलूने दीखते ये सर्व अकल के मूल। ये जनसाधारण तब मूर्ख लग गए हैं ये भगत हमारे, लेकिन ये सर्व अकल के मूल, अकल माने ज्ञान, इनने सब ज्ञान की जड़ पकड़ रखी है कि भक्ति बिना गुजारा जीव का नहीं है। काम करता है इंसान खेत में या अपनी दुकान पे या कितने बिजनेस कर रहा है, और दिन रात मेहनत करता है, रात ने भी छाव लाला सोए, और सुबह 5 लाख का नुकसान खड़ा खड़ा हो जाए। बताओ चतुरता और वो मेहनत के काम आई। उस मेहनत तो करनी है, लेकिन मेहनत में बरकत परमात्मा देगा। तो ये ज्ञान हमारे समझ में आ चुका है, इसलिए हम संसार की दृष्टि में चाहे बेशक न्यों लगते हों, भले ये समझते हो कि ये तो मेंटल हो रहे हैं, पागल है, तीसरे दिन बरवाड़ा सत्संग में भाग जाते हैं। तो आप जी के लिए परमात्मा कहते हैं अकल अलूने दीखते ये सर्व अकल के मूल, हरदम रटे भगवान को ये झूलने अनहद झूल।
ऐसे ही गरीबदास जी को जनसाधारण तेन्यू कहा करता मेंटल हो गया, इसने और बात ना आती, पता नहीं के भाषा बोल रहे हैं। पुण्यात्माओं 3 वर्ष बीत गए, इसी तरह कहानी चलती रही। एक दादू पंथ का एक दादू साहब वो हैं जिनको परमात्मा कबीर जी ऐसे ही मिले थे जैसे गरीबदास जी को मिले। उसमें दादू साहब जी 7 वर्ष के बच्चे थे, बच्चों में खेल रहे थे। वहां परमात्मा आए एक बूढ़ा बाबा यानी जिंदा महात्मा के रूप में, और उनको ज्ञान समझाया। फिर अपना करमंडल से जल मंत्र दिया, जल पिलाया एक पान के पत्ते पर रख कर। एक पान का पत्ते पर जैसे पीपल के पत्ते होते हैं ऐसा पान का पत्ता होता है, उस पर जल डालकर जैसे हम अमृत पिलाते हैं जल नाम देकर, तो उस पत्ते पर ऐसे जल पिलाया और ज्ञान सुनाया और सतलोक ऊपर लेकर के गए। 3 दिन और 3 रात दादू जी बेहोश पड़े रहे, मरत नहीं हुए, श्वास चलते रहे। ऊपर के सारे लोक दिखाए जैसे गरीबदास साहिब जी को दिखाए। तीसरे दिन वापस आत्मा आई तो यही वाणी बोलने लगे, जिनमो को निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं हो कबीर सृजनहार। अब क्या वाणी बोली कबीर परमेश्वर की महिमा की। जो जो शरण कबीर के तिरगे अंत अपार, दादू गुण के ताकहूं कैतन आवे पार। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावे सोए। पूरे जगत को भक्ति कबीर परमात्मा ही दृढ़ाते हैं, वही सच्ची भक्ति बताते हैं। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजय शरीर, दादू काल गंजय नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब जम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब आए मिले छनमा, दादू संग ले चले है कबीर चरण की छां। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान, ब्रंगी सत्य कबीर ने कीन्या आप समान। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरण ध्यान, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरा प्राण। सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथ, धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप ते भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, अस्थि के असवारे को स्वान काल ना खाए। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीड़, दादू दिन दिन ऊंचा होवे है परमानंद सुख सीर। दादू नाम कबीर की जो कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं काल वज्र की चोट। और संत सब कूप हैं केते झरीता नीर, दादू अगम अपार है दरिया सत्य कबीर। अब ही तेरी सब मिटे जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहराए, दादू गति कबीर की मोह से कही न जाए। दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काल,
नाम भरोसे नर चले तो होए न बाका बाल। जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार। दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहार। एक ऐसे ही दादू जी को परमात्मा मिले, उसके बाद दादू जी ने कबीर जी की महिमा कलम तोड़ गाई। अब दादू जी के बाद उनका एक पंथ चला हुआ है, दादू पंथ। उस दादू जी के पंथ में एक गोपाल दास नाम के लाला जी वो सन्यास लेकर के उस आश्रम में रहने लग गए। वो दादू जी के अनुयायी बन गए और वो लाल कपड़े पहनकर साधु का भेष बनाकर गांव गांव में नगर नगर में घूमया करते थे, दादू जी की महिमा बताया करते थे। उसका नाम था गोपाल दास, लाला जी गोपाल दास, क्योंकि उनका बनिए के घर का जन्म था। एक दिन छुडानी गांव में जहां गरीबदास जी परमात्मा की महिमा का प्रचार किया करते थे, वाणी बोलते रहते थे, वाणी बोलते रहते थे। वो गोपाल दास जी आगे, छोटा सा नगर होता था, 50 30 40 घर होया करते थे उसमें। सन 1730 की बात समझ लो, सन 1730। एक जिस भगत के वो आकर रुकते थे रात्रि में, उसने ऐसे ही प्रार्थना कर दी कि महात्मा जी, हमारे गांव के एक जागीरदार हैं, बहुत बड़े किसान हैं, उनका देवता, छोरी का लड़का, लड़की का लड़का अपसेट हो गया। उसने सारा कारण बताया। ऐसे ऐसे किसी संत ने जादू जंत्र का दूध पिला दिया, कुंवारी गाय का निकाल के, बच्चे ने पी लिया, उसके बाद वो पागल हो गया। अब जैसा भी गांव वालों की सोच थी उस तरह से उन्होंने उस संत को बताया और प्रार्थना की कि महात्माओं की विद्या को महात्मा ही काट सकते हैं, आप भी पहुंचे हुए महापुरुष हो और हमारी लड़की के लड़के ने स्वस्थ कर दो, आपका बड़ा एहसान होगा। तो गोपाल दास ने कहा कि लाओ, बुला के लाओ उस बच्चे को। अब जिसके घर पर वो गोपाल दास महात्मा जी आए हुए थे, वो गया वहां। वो शिवलाल नाम थे, शिवलाल जी तो गरीबदास जी के नाना जी थे। उनसे प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे हमारे एक महात्मा आए हुए हैं और वो कहते हैं कि अपने इस आपके देवते को वो स्वस्थ कर देगा, उसको दिखा लेते हैं। शिवलाल जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर ये बात हो जाता है बहुत ही अच्छा, एहसान मानेंगे हमारा देवता ठीक हो जाए। तो उसने 2-4 भक्त आदमी और इकट्ठे हो गए, वो बच्चे गरीबदास जी को लेकर के। गोपाल दास महात्मा जो 60 वर्ष का, 60 वर्ष के ऊपर की आयु का था और गरीबदास जी 13 वर्ष की आयु के बालक। अब गोपाल दास जी के पास ले गए, प्रणाम करके सब भक्त वो बैठ गए गांव वाले और प्रार्थना की कि महात्मा जी सारी कहानी बताइए, लड़की का लड़का है, इकलौता पुत्र है, ये पागल हो गया। एक साधु संत आए थे, उन्होंने एक गाय का दूध अपने जंतर मंत्र से निकाल के प्या दिया छोरे ताई, यो मेंटल हो गया। अब गोपाल दास जी ने पूछा आदरणीय गरीबदास साहिब जी से, क्या पूछा कि बच्चा कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया? क्या उसने अपना नाम बताया था? अब गरीबदास जी कहने लगे कि महात्मा जी उसने मेरा जीवन बर्बाद नहीं, मुझे तो आबाद कर दिया। अलल पंख अनुरागे है सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधारिया मोय सतगुरु मिले कबीर।
अब उस दादूपंथी महात्मा के एकदम, क्योंकि वो वाणी का जानकार था, वाणी पढ़िया करता, एकदम झटका लग गया कि कबीर मिल रहा इनको। फिर क्या बताया, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। पूरा निर्णय कर दिया कि कौन कबीर। गोपाल दास ने पूछा कौन कबीर, कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। वो धानक कबीर, वो धानक कबीर, जुलाहा कबीर जो बनारस में जुलाहे की भूमिका करने आया था, वही कबीर परमात्मा, वो जुलाहा कबीर जो बनारस में आए थे, जिन्होंने हमें, हम सभी को, किस किस को, गरीबदास जी को, अब्राहिम सुल्तान अधम, हम सुल्तानी, अब्राहिम अधम सुल्तान को सुल्तानी बोला है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। हम यानी हम सभी, गरीबदास जी, अब्राहिम सुल्तान अधम, श्री नानक जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक, और दादू जी, इन सब के गुरु कबीर परमेश्वर हैं। उन्हीं को वही आकर मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में। नानक साहब जी को भी बेई नदी है एक सुल्तानपुर शहर के पास, बेई नदी में नानक साहब जी स्नान करने जाया करते, प्रतिदिन अपनी बहन नानकी के वहां रहते थे, और एक राजा नवाब के यहाँ नौकरी करते थे मोदी खाने में। तो वहां नदी के ऊपर, दरिया के ऊपर परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप बना कर गए थे। और नानक जी ने जो ही दरिया में डुबकी लगाई, तो डुबकी लगाने के बहाने उनकी आत्मा को, शरीर को बाहर निकाल लाए, अब स्ट्रीम में जिधर से जला रहा था उधर ले जाके वापस शरीर तो बाहर रख दिया, और सतलोक में ले गए नानक साहब की आत्मा को, सचखंड में लेकर गए। जब नानक जी ने परमात्मा को सचखंड में देखा, पूरा व्यवस्था देखी कि ये तो वही धानक, बनारस में परमेश्वर ने कहा कि मैं बनारस में, काशी में एक धानक जुलाहे की भूमिका करता हूँ, वहां गया हूँ, वहां आ जाना, आपको सत्य नाम दूंगा। तो नानक जी को जल में डूबा हुआ मान लिया सभी ने। 3 दिन के बाद नानक जी सुबह सुबह फिर उसी बेई नदी के किनारे फिर दिखाई दिए, क्योंकि वो आत्मा वापस छोड़ दी शरीर में। और नानक जी वहां देख करके उनकी बहन भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जनता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, दुनिया देखने आ गई। और नौकरी पर चले गए, जाते ही 13 करके सबको बांट दिया। 13 से आगे गिनती नहीं करी, क्योंकि 3 दिन का सबका लेन देन बाकी था। और करके खजाना खाली, शमशान घाट पर जा बैठे। एक उस वैसा चोला पैर गए जैसा संत रूप में परमात्मा आए थे। और जब नवाब को पता चला कि भाई किसी ने चुगली खा दी कि नानक जी ने तो तेरा सारा काम बिगाड़ दिया, खजाना सारा खाली कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा तेरे गोदाम में। जब नानक जी को वापस बुलाया गया, उसके सामने, उसके जीजा जी के सामने जो बहनोई था, जयराम नाम था उसका, जिसने नानक जी को अपनी शनाख्त देकर, अपने गवाही दे करके अपना गारंटर बनकर वह नौकरी दिवाई थी, उसके सामने सारा अकाउंट किया गया कि अगर कोई कमी बेसी पाई तो जयराम जी को से ले लूंगा, नवाब ने कहा था। जब गिनती की, अकाउंट किया तो पूरा हिसाब किताब पूरा हो गया, कोई पैसा कम नहीं, बल्कि 760 रुपये नानक जी की तरफ फालतू बच गए, और नवाब का खाता पूरा हो गया। उस समय के 760 रुपये आज के 7.5 लाख, बल्कि 15-20 लाख के बराबर पैसे, रुपये समझो। तो नानक जी से कहा कि ले अपने पैसे, ये आपके हैं, ले जाओ। नानक जी ने वहीं छोड़ दिया कि मुझे नहीं चाहिए, गरीबा बांट दे।
उस दिन के बाद ये पता चला कि भगवान कोई और है, हम किसे भगवान मान रहे थे। नानक जी हिंदू धर्म में जन्म होने के नाते ऐसे ही गीता जी पढ़ा करते थे, जो सिरफरे पांडे थे, ब्रजलाल पांडे, जिसने क्या है का नहीं पता था। श्री कृष्ण जी को सर्वेश्वर, महेश्वर, परमेश्वर, कबीर, क्या नाम है, विष्णु जी का अवतार, यही बताया करते थे। जैसी दंत कथा हम हिंदू धर्म में सुना करते थे। जब उन्होंने आंखों देखा अपने आंखों से कि ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि क्या है और परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा कौन है, वो तो कोई और है जिसकी पूजा करनी चाहिए। और उसने कहा कि मैं बनारस में मिलूंगा। तो बनारस में, काशी में पहली उदासी यानी पहली यात्रा पैदल चल पड़े। बनारस में जाकर देखा, वहां पर वही परमात्मा जो सतलोक में देखा था नानक साहब ने, वही वहां धानक रूप में देखा। और अमृतवाणी बोली, फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता बार, ये धानक रूप रहा करतार। गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 24 पद 24 में महला पहला की वाणी लिखी है। महला पहला की वाणी श्री नानक जी की वाणी है। उन आंखों देखा लिखा कि फाई सूरत मुल्क की वेश, ये मोहनी सूरत जो मैंने सचखंड में देखी थी, ये वही परमात्मा धानक रूप में आज यहाँ विराजमान है। ये फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी थे देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। कहने का भाव ये है कि ये कंसेप्ट क्लियर करना आवश्यक था। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। पुण्यात्माओं, ये तीन पुण्यात्मा, अच्छी आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा उस कबीर परमेश्वर की गवाह हैं। इन्होंने अपने एफिडेविट अर्थात अपनी अमृतवाणी में प्रमाण दे रखा है कि कबीर इज गॉड। और ये वही कबीर है जो काशी में, बनारस में धानक रूप में आया था, जुलाहे रूप में था। अब गोपाल दास गीते जो है आओ बाओ बदल गए। वो तो सोचता ही रह गया कि ये बालक, ये कहीं मेंटल है, ये तो भाई भगवान की अमृतवाणी बोल रहा है। परमात्मा बताते हैं, अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, और जल के अगाध गति हम सूते चादर तान। हमने परमात्मा आकर के स्वयं लेकर गए थे, अजब नगर में, सतलोक में लेकर गए थे। तो दादू जी की वही दादू जी के साथ परमात्मा ने किया ऐसा। गरीबदास जी को मिले, नानक जी को मिले, और भी बहुत से महापुरुष से, मुल्कदास जी को मिले, और गीसा दास जी को मिले, धर्मदास जी को मिले, महर्षि रामानंद जी को मिले। तो वो पुण्यात्मा, श्रेष्ठ आत्माओं का आकर परमात्मा मिलता है। तो कहने का भाव ये है कि उस 60-65 साल के व्यक्ति गोपाल दास महात्मा बना बैठा था, उसने उस 13 वर्ष के बालक के चरणों में शीश रख दिया कि तो परमात्मा से परिचित आत्मा है, इसने भगवान प्राप्त हो चुका है, ये वाणी वैसे नहीं बोली जा सकती। और गांव वालों, तुम इसको पागल कह रहे हो, तो भाई सर्व अकल का मूल ये तो पूर्ण संत है, परमात्मा का प्यारी आत्मा है। अब गांव वाला ने सोचा भाई यो बाबा जी भी मेंटल हो गया, इस बच्चे की गेला, इस बालक के साथ साथ फिर रहा है, चरणा में माथा टेका है, और यूं कह रहा है कि हे गरीब महाराज जी, ये 65-60 वर्ष का गोपाल दास 13 वर्ष के बालक गरीबदास जी को कहते हैं कि आप ये अमृतवाणी लिखवा दो। मैं पढ़ा हुआ हूं, मैं आप ये वाणी लिख लूंगा, आप वाणी लिखवा दो। आने वाले समय में कलयुग में ना जाने कितने जीवों का उद्धार होगा प्रभु। तो गरीबदास जी आगे आगे चल दिए, नहीं बोले उसने। फिर बार बार प्रार्थना करी, जब कहा कि गोपाल दास यदि पूरी लिख है, जितनी मैं लिखवाना चाहूं तो मैं लिखवाऊं, ना तो नहीं लिखवाऊं। तब उसने कहा कि महाराज जी मैंने कोई काम नहीं करते, कति फारिग होकाया हुआ हूं, संन्यास ले रखा है, आप बोलो ये दास लिखेगा। गरीबदास जी का एक बडबेरी का बाग था, उस क्षेत्र में पहले ही से जाड़ बोझड़े हुआ करते, जल था नहीं इतना। बडबेरी का यानी बेरी का बाग था।
उसके अंदर एक जांडी थी। उस जांडी के वृक्ष के नीचे, जांटी के वृक्ष के नीचे बैठ कर सुबेरे बैठ जाते, गरीबदास जी बोलते और गोपाल दास जी बही में लिखने लगे। 6 महीने तक लिखते रहे। पुण्य आत्माओं, वही अमरवाणी आज हमारे पास उपलब्ध है। उसी आंखों देखा परमात्मा। गरीबदास जी कहते हैं हम देखा सो साच है और सकल परपंच। हम आंखों देखी कहते हैं, कहीं सुनी नहीं। हमने जो बोला है वो ज्ञान, वो अनुभव अपना आंखों देखा बताया है, किसी के कहे सुने से नहीं। और जो गरीबदास जी ने आंखों देखा था वही हमारे सदग्रंथ, हमारे पवित्र वेद प्रमाण कर रहे हैं कि वो वही परमात्मा है। और वो ऐसे अपनी प्यारी आत्माओं को आकर मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। इसका एक प्रमाण वेदों में दिखाते हैं। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10, महर्षि दान सरस्वती। ये है प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ऋग्वेद भाषा भाष्य महर्षि दान सरस्वती कृत। ये कहाँ से छपा है? मुद्रक है प्रिंस ऑफ टेस्ट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब इसमें ये दिखाना चाहेगा ये दास के परमात्मा अपने भक्तों को आकर मिलता है, अपने भक्तों, अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को आकर मिलता है। ये देखिए अध्याय मंडल नंबर 9 का सूक्त नंबर 86, मंत्र नंबर 26-27 में। ये देखिए पवित्र वेद, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26। इसमें क्या लिखा है? यज्ञ करने वाले यजमान के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, यानी उसके सब रास्ते खोल देता हुआ, उनके विघ्नों को यानी उनके संकटों को मर्दन करता हुआ, यानी नाश कर देता संकटों का करता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी परमात्मा का वास्तविक रूप तो बहुत तेजों में है, एक हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर आता है। वह कांति में परमात्मा कबीर, इन्होंने कबीर को सर्वज्ञ लिख दिया। यहां देखो शब्द, यू कबीर अचो, कबीर अचो, ये कबीर, हम इसको कबीर बोल देते हैं, कबीर। इन्होंने कवि शब्द लिख दिया, कवि, कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। यहाँ कबीर देव लिखना चाहिए था, फिर भी हम इन्हीं के शब्दों, हमने जो अपना कंसेप्ट क्लियर करना वो देखना है। सरल अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा सर्वज विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को, यानी श्रेष्ठ भक्तों को, श्रेष्ठ आत्माओं को प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट हो गया कि वो पूर्ण परमात्मा यज्ञ करने वाले यानी साधक, साधना करने वाले भगत के सभी रास्तों को सुगम करता है, उसके रास्ते खोल देता है, उनका रास्ता साफ कर देता है, उनके विघ्नों का नाश करता है, उनके आने वाले संकट आपत्तियों को दूर करता है और उनको पवित्र करता हुआ अपने रूप को सरल करके, क्योंकि परमात्मा का वास्तविक रूप तो बहुत तेजों में है, दिव्य दृष्टि नहीं देख सकती, ये आंखों चरम दृष्टि नहीं देख सकती, उसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। इसलिए हल्का तेज पुंज का एक और शरीर बना करके, अपने रूप को सरल करके, हल्का करके, वो परमात्मा कबीर क्रीड़ा करता हुआ, यानी एक लीला करता हुआ, अब वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ व्यक्तियों को प्राप्त होता है, अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है। वो क्या करता है आगे देखो, मंडल नंबर 9 सूक्त 86-26 पढ़ लिया।
हम इसको लिखें कबीर है वो परमात्मा, फिर उन्हीं की वजह से चलने दे। 27 में क्या लिखा है? प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं जो नाना रूप में सतिथि को लाभ कर रही हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होती है। प्रकाश पुंज परमात्मा को, तेज पुंज, प्रकाश पुंज कहो चाहे तेज पुंज, परमात्मा जो हल्का शरीर बनाकर आया है, तेज पुंज परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं। जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, एक देशीय है, प्रकाश स्वरूप है और बुद्धियां प्रकाशित करती हैं। अब ये है कि ध्रुवलोक के यानी सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, यानी तीसरे मुक्ति धाम सतलोक में वो परमात्मा रहता है। अब एक तो ये हो गया कि भगवान सतलोक एक स्थान पर रहता है और वहां से चलकर आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है। अब दूसरा और देखें, अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और इसका प्रथम मंत्र में स्पष्ट किया है, परमात्मा साकार है, मनुष्य की तरह है। जो सर्वोत्पादक प्रभु यानी सबका उत्पन्न करने वाला प्रभु प्रकाश रूप यानी तेज पुंज शरीर युक्त है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, वह राजा के समान दर्शनीय है, राजा की तरह देखने योग्य साकार है। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ भक्तों को, अच्छी आत्माओं को जो दृढ़ भक्त हैं उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। उनको आकर मिलता है वो परमात्मा और दृढ़ भक्तों को, अच्छी आत्माओं को मिलता है, आवाज करता हुआ, चलता गरजता हुआ आता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, आधार बनाकर प्राप्त, उसी प्रकार उक्त गुणों वाले परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। आगे देखो तीसरे में सूक्त नंबर 9 मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र नंबर 3, पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं और पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में गति करते हुए सर्वव्यापक आप स्वयं गतिशील होकर यानी चलकर विराजमान होते हैं। वहाँ आते हो जहाँ भगवान की भक्ति होती है। आप कैसे हैं? सबके तर्पक हैं, सबके रक्षक हैं और बड़े बड़े गतिशील पदार्थों के नियंता हैं और पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के केंद्र होकर सब में रक्षा को उत्पन्न करते हो। अब इन श्लोकों ने सिद्ध कर दिया परमात्मा कहीं एक स्थान पर है, वहां से चलकर आता है और वहां वो राजा की तरह दर्शनीय है, देखने योग्य साकार है और अपनी प्यारी आत्माओं को आकर मिलता है। आगे देखो वो कबीर है, ये तो क्लियर है ही। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 इसमें 16वें मंत्र में न्यों पूछा है कि हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ नाम जो आपकी तुम्हारी श्रृंगार था, जो नाम है उसका ज्ञान कराएं, आप उसका हमें ज्ञान करा दो। इसमें वो ज्ञान कराया है कि वो परमात्मा स्वयं आता है और अपने पवित्र ज्ञान को कबीर गिरभी माने कबीर वाणी के द्वारा बोलता है। वो कबीर संत सोम, वो कबीर परमात्मा शिशु जगानम शिशु रूप में प्रकट होता है, वो परमात्मा ही होता है।
अब देखो 18वें श्लोक में, अभी 17वां आपने देखा, 18वां देखो, मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का श्लोक नंबर 18। सोम स्वरूप परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा देवयान और पितृयान इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान हो, उसमें विराजमान जो ज्ञान योगी, ये ज्ञान योगी का कहीं जिक्र नहीं संस्कृत में, ये इन्होंने, क्योंकि ये महर्षि दानंद के उस अज्ञान थ्योरी पर आधारित थे जिसमें सत्यार प्रकाश में उन्होंने फाइनल कर रखा कि परमात्मा निराकार है और वेद कहते हैं साकार है, मनुष्य जैसा है, राजा की तरह देखण जोगा है, दर्शनीय है। तो उस आधार पर इन्होंने ज्ञान योगी लिख दिया, जबकि स्पष्ट है कि वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में बैठा है, विराजमान है, एक देशीय है। फिर देखो, सोम स्वरूप परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा, वो महान परमात्मा बड़ा भगवान देवयान और पितृयान इन तृतीयम धाम विराजम, वो तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है। यही इतना लिखना था उन्होंने बस। आगे देखो, अब 20 में कमाल कर दिया, जो हम कंसेप्ट लिखना चाहते इस 20 में हो जाता है। मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का मंत्र 20 है ये। वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ माने बहुत बड़े समुदाय को, बहुत बड़े व्यक्तियों को उसका सेनापति प्राप्त होता है, इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोश को प्राप्त होता है, होकर उच्च स्वर से गरजता हुआ वह ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रकृति खंड में भली भांति प्रविष्ट होता है। कहीं से चलकर आता है वो परमात्मा और ऐसे एक तत्वदर्शी संत बनकर, तत्वदर्शी संत यानी एक संत रूप में प्रकट होता है और सतगुरु रूप में लाखों व्यक्तियों का, जैसे राजा एक बहुत बड़े संघ का सेनापति होता है, एक सेनापति होता है बहुत बड़े संघ का, ऐसे वो सदगुरु रूप में वो पूज्य होता है और उनका संचालक होता है, मुखिया होता है। वो ऐसे आता परमात्मा और वहां से गरजता हुआ अपनी वाणी को, चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसें ये जग चुगता ढेल रे। अपनी वाणी सोसम वेद में परमात्मा कहते हैं चारों युगों में मेरे संत मेरी महिमा गा रहे हैं और हमने भी आवाज लगा कर कूक कूक कर कहा कि तुम जो साधना करते हो वो डले ढो रहे हो और हम हीरे मोती रूपी सत साधना तुम्हें बरसा रहे हैं, तुम इनको स्वीकार नहीं कर रहे हो। चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसें ये जग चुगता ढेल रे। वही यहां पर प्रमाण है कि वो परमात्मा जब आता है, जैसे एक बहुत बड़े संघ का सेनापति मुखिया होता है, ऐसे वो बहुत बड़े अपने शिष्यों का मुखिया होता है, गुरु रूप में होता है। और देखो आगे इस 20 में चल रहे हैं, वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है यानी उनका मुखिया होता है, उसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोश को प्राप्त होता है, होकर उच्च स्वर से गरजता हुआ उस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रकृति खंड में भली भांति प्रवेश होता है, यानी ऊपर से आता है सतलोक से और पृथ्वी आदि इन ब्रह्मांडों में प्रवेश कर जाता है। और जैसे कि मरियम माने मनुष्य, जैसे मनुष्य सुभर शरीर धारण करता हुआ, जैसे मनुष्य सुभर शरीर धारण करता हुआ अत्यंत गतिशील पदार्थों के समान प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ धनी व्यक्तियों के लिए कटिबद्ध होता है। ऐसे तो हमारा ये तात्पर्य सिद्ध हो गया कि परमात्मा जैसे मनुष्य शरीर धारण करता है, मनुष्य की तरह सुभर यानी सुंदर शरीर धारण करता हुआ हमें प्राप्त होता है। दैट्स ऑल। अब यही ये दास पहले ही आपको बताया करता था, जो पुराने भक्त उनको खूब पता है
कि जब तक हमने वेदों को छुआ भी नहीं था, देखा भी नहीं था वेद कैसे होते हैं, उस समय परमात्मा ने हमें यही ज्ञान बताया था। और परमात्मा की महिमा ये दास पहले से यही गाया करता था और सुनाया करता था। अब इससे हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये विषय कंप्लीट हो गया कि कबीर परमात्मा, वो परमात्मा वही है जिसके वेद गवाह हैं, जिसके बारे में वेद भी बता रहे हैं। परमात्मा कबीर देव ने स्वयं आकर कहा था, वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। परमात्मा अपनी महिमा सूक्ष्म वेद में, सूक्ष्म वेद में, अपनी ही अमृतवाणी में स्वयं ही वर्णन करते हैं। और ये पांचों वेद परमेश्वर ने इस ब्रह्म को दिए थे, ज्योति निरंजन काल को, और इस काल ने डांडी मार दी। इसने एक ऐसा काम किया कि 4 वेद तो दे दिए ब्रह्मा जी को, और वो 5वां वेद छुपा दिया जिसमें इसकी पोल खुल थी, नष्ट कर दिया इसने। अब वो वेद परमात्मा ने स्वयं अपने मुखारविंद से आकर बोला। उसी के विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि उस परमेश्वर की सच्चिदानंद घन की वाणी में बहुत विस्तार से बहुत प्रकार के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान करने की विधि लिखी है, जिसके द्वारा उस साधना करने से पूर्ण मुक्ति को प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है अपने मुखारबिंद से, उस ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनसे नम्र निवेदन कर, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परम पिता परमात्मा का ज्ञान सुनावेंगे। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं, वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही। जिन तुम 4 वेदों को फाइनल वेद समझ रहे हो, ये मेरा ही गुणगान कर रहे हैं, मेरा भेद दे रहे हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं है। इसमें मेरे पाने की विधि नहीं है, केवल ब्रह्म तक की साधना ओम नाम है। और वो परमात्मा मिलता है 3 मंत्र के जाप से। इसलिए परमात्मा कबीर जी कहते हैं, वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वह वेद जानते नहीं। जिस वेद से मैं मिलूं, ये उस 5वें वेद से जो गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में लिखा है, ब्रह्मणे मुखे। इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ क्या कर दिया? कर दिया वेद की वाणी, वेद लिख दिया ब्रह्मणे का। नहीं, गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि परमात्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा के पाने का ओम तत्सत ये मंत्र है। वहां ब्रह्मणे का अर्थ सही किया उन्होंने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ब्रह्मणे का अर्थ सच्चिदानंद घन परमात्मा किया। और इसमें चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में इन्होंने अज्ञानता के कारण, ज्ञान न होने से अनुवादकर्ता ने ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया वेद, और मुख्य माने वाणी। वेद की वाणी लिख दिया, वेद की वाणी में नहीं, वो है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। अब देखिएगा, थोड़ा बताना पड़ेगा, देखिएगा पवित्र गीता जी। ये है जयदयाल गोविंद का, इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32 देखते हैं। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 32। इस प्रकार और भी, यानी जो 25 से लेकर 31 तक जो ज्ञान दिया है, कोई ऐसी साधना करता, कोई साधना करता है, कहते हैं इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ वेद की वाणी लिख दिया। नहीं,
गीता जी वेद की वाणी तो बोल ले रहे हैं, गीता जी में सारा कुछ अलग से और कौन सा रहेगा फिर वेद की वाणी। सचिदान ब्रह्मण माने सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से अब सचिदानंद घन ब्रह्म देखेंगे। ब्रह्मण माने अब ये ध्यान से देखना है कि हमने ब्रह्मण का अर्थ इन्होंने वेद की वाणी लिख दिया और 70वें अध्याय के 23वें श्लोक में इसी ब्रह्मण का अर्थ लिखा है सचिदानंद घन ब्रह्म। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 17 का श्लोक नंबर 23। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम तत्सत ऐसे 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का। बिल्कुल सही, यहां मीनिंग सही किया इन्होंने, का नाम कहा है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, इसका अर्थ ये माने। तो हम यहीं आते हैं फिर दोबारा गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी गीता ज्ञानदाता से कोई और है पूर्ण परमात्मा, उसमें विस्तार से कहे गए उनको, उन सब को तू कर्म जान, यानी कर्म से, कर्म करने से, काम करते करते पूरे होने वाले जान, मन इंद्रिय और शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उस अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब इस ज्ञान को, इस प्रकार तत्व से जान, इस ज्ञान को, कौन से ज्ञान को? सच्चिदानंद घन परमात्मा की वाणी में जो ज्ञान कहा है उस तत्व ज्ञान को। इसका 34वें में इसके लिए कहा है अध्याय नंबर 4 का 34। उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, यानी 5वां वेद है, तत्व ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब इसमें स्पष्ट हो गया कि ये वो तत्व ज्ञान है जो गीता ज्ञान दाता जिससे परिचित नहीं है, वही परमात्मा कहते हैं वेद मेरा भेद है, क्योंकि 4 वेदों का निष्कर्ष है इस पवित्र गीता जी। लेकिन वो 5वां वेद गीता जी के ज्ञान से भिन्न है। मैं मिलूं वेदन से नाही और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। इन 4 वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन महिमा मेरी ही बताई गई है। और जिस वेद से मैं मिलूं, जिस ज्ञान से मैं मिलूं, वो ये 4 वेद जानते ना, तो उसके लिए परमात्मा की वाणी हमें ये ज्ञान कराती है। अब पुण्यात्माओं, प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपना ज्ञान दिया और स्वयं ही उन्होंने एक तत्वदर्शी संत की भूमिका की और स्वयं ही वो एक दास बने, स्वयं ही वो एक परमात्मा तो है ही, परमेश्वर वो है ही है। तो उस परमेश्वर कबीर देव के विषय में गरीबदास जी महाराज जी ने, गरीबदास साहिब जी को मिले, उसी के बारे में वेद यही गुणगान कर रहे हैं 4 वेद के, वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है कबीर। और वो ऐसे आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है, अपने शरीर को हल्का करके आता है। तो उस परमेश्वर कबीर देव के विषय में गरीबदास जी महाराज जी ने, गरीबदास साहिब जी को मिले, उसी के बारे में वेद यही गुणगान कर रहे हैं 4 वेद के, वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है कबीर। और वो ऐसे आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है, अपने शरीर को हल्का करके आता है। अब गरीबदास जी ने अपनी ब्रह्म वेदी में कहा है, गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में परमेश्वर की महिमा बताते हैं। गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर हैं, भक्ति हेत आन काया धर आए, अवगत सहत कबीर है। अब वही ज्ञान तो पवित्र वेद बतावें,
और वही ज्ञान आंखों देखा संत बतावें तो फिर के कंसेप्ट क्लियर होने में कसर रहेगी। फिर क्या कौन सी कमी रहेगी? भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है और कैसे हमें मिलता है, किस किस को मिला है, ये प्रमाण हमारे समक्ष है। गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है। भक्ति हेत आन काया धर आए अवगत सहत्य कबीर है। नानक दादू अगम अगादू तेरी जहाज खेवट सही। सुख सागर के हंस आए भक्ति हीरंबर उर्दरी। कोटि भानु पर काश पूर्ण रोम रोम की लार है। अचल अभंगी है सतसंगी ये अवगत का दीदार है। धन सत्य गुरु उपदेश देवा 84 भ्रम मेटही। तेज पूंज अन देह धर कर इस विधि हमको बैठ ही। शब्द निवास आकाश वाणी ये सत्य गुरु का रूप है। चंद सूरज ना पवन न पानी न जा छाया धूप है। रहता रमता राम साहेब अवगत अलह अलेख है। भूले है पंथ विटम्बवादी वो कुल का खाविंद एक है। रोम रोम में जाप जप ले अष्ट कमल दल मेल है। सुरत नृत्य को कमल पठाओ जहाँ दीपक बिन तेल है। हरदम खोज हनोज हाजर त्रिवेणी के तीर हैं। दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि ये गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है। गैबी माने गुप्त, ये विशेष रहस्यमय ज्ञान है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। वो परमात्मा अचल दिगंबर थीर है। थीर माने एक सदा रहने वाला स्थिर। भक्ति हेत कायाधर आए वो अन्य कायाधर आए अवगत सत कबीर है। वो कैसे आता है, किस किस को मिला है? उन अच्छी आत्माओं को। नानक दादू अगम अगादू तेरी जहाज खेवट सही। वो सुख सागर के हंसाए भक्ति ही रंबर उर्धरी। इन पुण्यात्माओं में श्री दादू जी श्री नानक जी में कहते हैं बहुत पुण्यात्मा प्राणी थे जिनको भगवान आकर मिला। ये सुख सागर के हंस थे, ये बहुत अच्छी आत्माएं थी, सच्ची तड़फ थी प्रभु की। उनको मालिक आकर मिले, अपनी सच्चाई अपने तत्व ज्ञान से परिचित करवाया। और कोटि भानु प्रकाश पूर्ण रोम रोम की लार है। कोटि करोड़ सूर्य का प्रकाश के तुल्य कहते हैं। एक एक रोम इतना तेजो में है उस कबीर भगवान का। कोटि भानु प्रकाश पूर्ण रोम रोम की लार है। अचल अभंगी है सत्संगी ये अवगत का दीदार है। ये दर्शन है उस परमात्मा के वहां सतलोक में तेजो में शरीर में। और यहां वो हल्का तेज। धन सतगुरु उपदेश देवा 84 ब्रह्म मेट ही। कहते धन है वो सतगुरु, हमें उपदेश देने के लिए सतज्ञान बताने के लिए आते हैं। और हमारा 84 लाख योनियों में भ्रमणा भटकना मिटाने के लिए आते हैं। और कैसे मिलते हैं? धन सतगुरु उपदेश देवा 84 ब्रह्म मेट ही। तेज पूंज अन्य देह धर कर इस विधि हमको बैठ ही। वो हल्का तेज पुंज का शरीर बना कर, वैसे तो करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा ऐसा एक रोमकूप का प्रकाश हम नहीं देख सकते।
अन्य तेज पुंज अन्य दे धर कह, इस विध हमको भेंटी। ऐसे वेद कह रहे हैं कि वो अपने शरीर को सरल करता हुआ, यानी हल्के तेज पुंज का बना करके श्रेष्ठ आत्माओं का आकर मिलता है। गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। खुद परमात्मा वही वाणी कह रहे हैं कि गोता मारूं स्वर्ग में चला जाता हूं और फिर जा बैठूं पाताल, और कह कबीर मैं अपना ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अपनी प्यारी आत्माओं को ढूंढ ढूंढ के अपने से परिचित कराता हूं, फिर वो ना जाने कितनों को परिचित करा देते, मेरी महिमा गाते। शब्द निवास आकाश वाणी, यो सत्य गुरु का रूप है। चंद सूरज नहीं पवन न पानी, न जा छाया धूप है। जो परमात्मा के विषय में ये ज्ञान ये दास दे रहा है, गरीबदास जी कहते हैं ये उस परमात्मा की दी हुई ही अमर वाणी है, आकाशवाणी है। और ये वहां रहता है परमात्मा, जाना कोई चंद्रमा ना सूर्य स्वयं प्रकाशित लोक है। वो रहता है रमता राम साहेब, अवगत अलह अलेख है। भूले है पंथ विटम्बवादी, वो कुल का खाविंद एक है। ये नाना प्रकार के पंथ बन गए, कहते हैं ये भूल रहे हैं वो कुल का मालिक, कुल का स्वामी, कुल का पति। खाविंद माने पति, खसम, वो कुल का मालिक एक ही बंदी छोड़ है, वो एक ही सबका मालिक है, कुल का मालिक कबीर है। रोम रोम में जाप जप ले, अष्ट कमल दल मेल है। सुरत नृत को कमल पठाओ, जहाँ दीपक बिन तेल है। कहते जो तुम्हारे को मंत्र दिया उसका जाप करते रहो, और नहीं यकीन होता है तो अंदर जाकर देखो, शरीर में सबके एक जैसे कमल बने हैं और उनमें बगैर किसी तेल के यानी दीपक ज्योति जग रही है, प्रकाश है। हरदम खोज हनोज हाजिर, त्रिवेणी के तीर हैं। दासे गरीब तबीब सतगुरु, बंदी छोड़ कबीर हैं। हरदम खोज हनोज हाजिर, त्रिवेणी के तीर है। दास गरीब तबीब सतगुरु, तबीब माने वैद, यानी हर तरह के रोग के काटने वाला, जन्म मृत्यु के रोग को काटने वाला और यहाँ के शरीर के दुखों को भी दूर करने वाला, वो बंदी छोड़ कबीर है। अब बताओ के कसर रहेगी, भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसका वो किसने देखा है। सब ये देखे हुए 3 गवाह आपके समक्ष इस सत्संग में आपके थोड़ी बहुत डिटेल इनकी बता दी। वैसे तो 5-6 गवाह दास को याद हैं। 3 तो ये हो गया, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय महर्षि रामानंद साहिब जी। ये तो उस परमात्मा के आंखों चश्मदीन गवाह बोल रहे हुए हैं और वेद उनका भेद जो का त्यों बता रहे हैं। तो इससे सिद्ध हो गया कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा। पुण्यात्माओं, जैसे धर्मदास साहिब जी को परमात्मा आकर मिले थे, कैसे मिले थे? इसी प्रकार एक जिंदा महात्मा का रूप बना के, और जिसमें धर्मदास साहिब जी वो बांधवगढ़ के रहने वाले थे। बांधवगढ़ एक स्थान है एमपी में, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़। उस बांधवगढ़ में रहा करते थे बहुत बड़े पैसे वाले सेठ थे। अब पैसे वाला सेठ इसलिए बताना आवश्यक है कि इतना धन होते हुए भगवान की चसक जिसके अंदर हो तो वो पुण्यात्मा होते हैं। इतना पैसा था धर्मदास जी लाला जी के यहाँ। कहते हैं जब वहाँ के नवाब पर कोई आपत्ति आ जाती थी तो उनके धर्मदास के दादाजी पे, पिताजी पे वित्तीय सहायता प्राप्त किया करता था। और भी बहुत सी बताते हैं कि उनके अपने व्यापार की कुछ ऐसे
बहुत से साधन थे। तो कहने का भाव यह है कि वो व्यक्ति भगवान की तलाश में, जैसा भी उसको किसी संत ने मिसगाइड कर रखा था, उस रूपदास संत जी के कहने से वो धर्मदास जी मथुरा में गया हुआ था और वहां वृंदावन के जोड़ में स्नान करके और बाहर बैठ गया, एक कुछ स्थान मिट्टी ते लीप के, और उसके ऊपर बैठ करके पहले जोत जलाई। भगवान विष्णु जी की मूर्ति थी, उसको नवाया धोया, नए कपड़े पहनाए और फिर गीता जी का पाठ करने लग गए। परमात्मा बड़े ध्यान से निकले। जिंदा महात्मा यानी एक साधु से का रूप बना के, जो मुसलमानों में होते जिंदा महात्मा, एक और कोट सा पहनते हैं घुटना ताई का, और दाढ़ी बड़ी होती है, सिर पर बाल होते हैं, एक टोप सा पहनता है ऐसे। उस जिंदा का रूप बना करके, महात्मा का रूप बनाकर परमात्मा धर्मदास जी से थोड़ी सी दूरी पर बैठकर धर्मदास जी द्वारा की जा रही आध्यात्मिक क्रियाओं और उस गीता जी के पाठ का ध्यान से श्रवण करने लगा। धर्मदास जी ने 7वां अध्याय पढ़ा, क्योंकि वो प्रतिदिन एक एक अध्याय पढ़ा करते। अब 7वां अध्याय पढ़ा और पढ़ दिया पूरा, और परमात्मा ऐसे ना डलावे। और धर्मदास जी ने सोचा कि ये मुसलमान महात्मा हमारी गीता जी के ज्ञान के ऊपर आसक्त हो गया है, इसको बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए इसने और भी एक दो जो जिसको वो पसंद करता था, अच्छे अध्याय मानता था, वह भी पढ़ दिए। 15वां अध्याय 8वां अध्याय। अब परमात्मा जब धर्मदास जी ने अपना क्रियाक्रम का पूरा कर लिया, नित्य पाठ कर लिया, तो परमात्मा ने कहा धर्मदास जी से पूछा कि आप कौन हो महात्मा जी, कहाँ से आए हो। परमात्मा ने अपने आप को तो एक दास बनाया, और धर्मदास जी एक जीव को एक अपने शरण में लेने के लिए, काल के जाल से निकालने के लिए, और कहा, हे महाराज जी आप कहाँ से आए हो, आप तो बहुत अच्छे विद्वान पुरुष नजर आते हो। तो धर्मदास जी ने अपनी पूरी इंट्रोडक्शन दी। मैं बांधवगढ़ का रहने वाला हूँ, बहुत बड़ा वैष्णव सेठ हूँ और वैष्णव संत हूँ। वैष्णव, और मैंने रूपदास जी से नाम ले रखा, मैं भगवान विष्णु और भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी को नहीं मानता। परमात्मा ने पूछा कि आप जो ये पाठ कर रहे हो, ये वाणी बोल रहे थे, कौन से ग्रंथ की है। तब धर्मदास जी ने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता जी को पढ़ रहा था मैं, ये अनमोल ज्ञान है, भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा बोला गया। परमात्मा बोले कि श्री कृष्ण जी कौन है, क्या है। तो श्री कृष्ण बता धर्मदास जी ने, श्री कृष्ण जी विष्णु भगवान के, सतोगुण भगवान विष्णु के अवतार हैं, और ये सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय हैं, कालज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। यही ब्रह्मा विष्णु महेश रूप बना करके सारी सृष्टि का कंट्रोल करते हैं, अजन्मा है। अब परमात्मा ने कहा कि मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान नहीं कहा। परमात्मा बोले, गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं, काल ने कहा। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञान दाता कहता है, मैं काल हूं और इस समय इन सब सेनाओं का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। परमेश्वर कबीर देव ने कहा कि धर्म महात्मा जी, क्या श्री कृष्ण काल थे? क्या वो नाश करते थे किसी का? श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी के पास तो ना जाने एक पशु भी आकर के प्यार पाते थे, गव्वे में उनके पास बैठी रहती थी, दूर जाने दिल नहीं करता था, और ग्वाल बाल और गांव की सभी नागरिक उनसे बहुत अटूट प्यार करते थे। क्या काल हो सकता है? और गीता जी ज्ञानदाता कहता, मैं काल हूं, और अर्जुन जैसा योद्धा जिससे कांप रहा है, क्या वो श्री कृष्ण सतोगुण हो सकता है? अब धर्मदास की इब्न्यों का कृष्ण काल है तो मर गया। तो परमात्मा से धर्मदास ने कहा कि फिर
आप क्या बताना चाहते हो? परमेश्वर ने कहा कि मैं ये बताना चाहता हूं, पहले तो ये समझ महात्मा जी कि कृष्ण गीता जी का ज्ञान बोला किसने है? श्री कृष्ण ने नहीं बोला। प्रमाण देते हैं। अब परमेश्वर कबीर जी के आधार से ये दास आपको सुनाएगा। अब गीता जी के ज्ञान की आवश्यकता कब पड़ी? जिस समय कौरवों और पांडवों का युद्ध होने जा रहा था, सेना आमने सामने युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दे। ऐसा कर दिया गया। तो पुण्यात्माओं, युद्ध क्यों हो रहा था? युद्ध हो रहा था कि कौरव और पांडवों का आपस में भाई बंटवारा ना हो रहा था। अब पांडवों ने क्या हुआ था कि धृतराष्ट्र अंधा था और वो बड़ा था पांडु से। पांडु छोटा था, छोटा, 2 भाई थे ये। तो धृतराष्ट्र के 100 लड़के हो गए, 101, और पांडु को राजगद्दी दे दी हस्तिनापुर की। किस लिए दे दिया गया? कि धृतराष्ट्र अंधा है, ये राज नहीं कर सकता, और पांडु गद्दी में बैठा दिया छोटा भाई। अब छोटा भाई का संतान होगी ये 5 जने, और बड़े युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठा दिया, क्योंकि पांडवों की मृत्यु के बाद, यानी पिता की मृत्यु के बाद बड़े पुत्र को राजगद्दी दे दी जाती है, ऐसा विधान था। अब फिर धृतराष्ट्र के जो है ना 101 पुत्र हो गए। दुर्योधन बड़ा था। दुर्योधन ने कहा युधिष्ठिर से कि हमारा राज्य दे, क्योंकि मेरे पिताजी बड़े हैं और हमारा अधिकार है, तुम हमें राज्य दे। अब युधिष्ठिर ने कहा भी न्यू ये राज कैसे दे दूं, मुझे तो पिता से प्राप्त हुआ है, और वो तो बात पहले जा चुकी है, खत्म हो दी। अब तो हमारी परंपरा चलेगी, जैसे मैं बड़ा हूं तो मुझे मेरे पुत्र को बड़ा होगा उसको राजा, ऐसे चलता है, ये नियम है, विधान है। नहीं दिया तो उसने अपने मामा सुकनी से जाकर सलाह ली। किसने? दुर्योधन ने। तो सुकनी उनका मामा जी चतुर आदमी था, उसने कहा तू ऐसे कर, पांडवों को जुआ खेलने के लिए तैयार कर ले। उन्होंने जुआ खेलने के लिए तैयार कर लिए, और ऐसे ही जुए में हेरा फेरी करके और पांडवों से सारा राज जीत लिया, और द्रौपदी तक को भी जीत लिया, और शर्त रख दी कि 12 वर्ष तक तो तुम वनवास रहोगे और 13वां वर्ष अज्ञात रहेगा। अगर 13वें वर्ष में तुम मुझे दिखाई देगे, कहीं मिल गए, तो 12 वर्ष का फिर वनवास रहेगा, और उसके बाद तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस कर दिया जाएगा। ये शर्त रखी थी। अब वो 12 वर्ष और 13 वर्ष सारे भोग करके पूरे वापस आगे युधिष्ठिर, अब उन्होंने कहा हमारा राज्य वापस दे। दुर्योधन कहने लगा ये तो मेरे बाप दादा की संपत्ति है, तुझे क्यों दे दूं, तू क्या मांगे, भाग यहां से। कहने का भाव ये से उनका भाई बंटवारा नहीं हुआ, जिस कारण से उन्होंने ये ठान ली कि दुर्योधन ने कहा कि यदि तेरे में ताकत है तो युद्ध करके ले ले। अब जब ये विनाश होने को जा रहा था तो रिश्तेदार बीच बचाव करते हैं, बीच बचाव आकर करते हैं। सभी रिश्तेदार आए, मीटिंग, कई बार मीटिंग हुई, पंचायत हुई, नहीं माने। भगवान श्री कृष्ण भी 3 बार शांति दूत बनकर गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अर्जुन के ब्याही थी, यानी वो उनका अर्जुन का साला था श्री कृष्ण जी, यानी नाती थे वो। इसलिए अपने बहन का घर उजड़ते देखकर श्री कृष्ण जी ने भी 3 बार प्रयत्न किया कि इनका झगड़ा ना हो और बात सुलझ जा। जब तीसरी बार श्री कृष्ण जी उनका सुलह आपस में कंप्रोमाइज कराने गए तो उन्होंने बता दिया कि हम अब टच से मस नहीं होंगे। दुर्योधन ने कहा, पांडव भी वहीं उपस्थित थे।
श्री कृष्ण जी ने सोचा कि शायद पांडव मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे रिलेटिव हैं, इसलिए ये मान रहे हैं कि श्री कृष्ण हमारे साथ है, इसलिए हम विजयी होंगे ही होंगे और श्री कृष्ण जी की सेना भी हमारे साथ होगी, मथुरा वाली, द्वारका वाली। तो कहीं इसलिए ये हार ना मान रहे हो, इसलिए ना युद्ध से हट रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण युद्ध नहीं चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा पांडव और कौरवों को, भाई सुन लो, एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं हूंगा, यानी आज एक तरफ मैं हूंगा तुम कोयसे की तरफ, एक तरफ मेरी सेना होगी, और तुम्हारी इच्छा मांग लियो जो सी तुमने ठीक लगे, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, निहत्था रहूंगा। अब ये बात सुनकर पांडवों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई कि भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि हमने इतनी बेशर्मी हम कर नहीं सकते, सेना मांग ले अपने रिश्तेदार न छोड़ के, इतना तो हमने करना पड़ेगा कि हम अपने रिश्तेदार को ही मांगेंगे और दुर्योधन के पास सारी सेना चली जाएगी। और फिर भगवान कह रहे हम हथियार नहीं उठाऊं। चलो पहले थे सुदर्शन चक्र करते हैं, मार मुर दिया करते थे, अब वो भी कहे हम हथियार ना उठाऊं, तो हमारी हार निश्चित है। पांडवों ने मन में एकदम अपाया बात आ गई। पांडवों ने कहा कि भगवान हम बाहर मीटिंग से बाहर जाकर कुछ अपना विचार विमर्श कर लेते हैं जो आपने कहा है। पांचों पांडव बाहर आ गए। कुछ देर बाद सलाह मशुरा करके उन्होंने कहा कि हम भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हमें 5 गांव दिला दे, हम युद्ध नहीं करेंगे। अब श्री कृष्ण जी को मीटिंग से बाहर बुलाया और प्रार्थना की कि भगवान हमें 5 गांव दिला दो, हम युद्ध नहीं करना चाहते, हमारी इज्जत भी रह जाएगी और युद्ध भी ना होगा, क्योंकि आप नहीं चाहते युद्ध हो। श्री कृष्ण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और ये कहकर के पांचों पांडव अपने घर आ गए। श्री कृष्ण जी खुशी खुशी से उस मीटिंग में गया जहां सारे पांडव बैठे थे, दुर्योधन बैठा था, योद्धा खड़े थे, उसकी सेना खड़ी थी, कुछ सैनिक अंगरक्षक खड़े थे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि दुर्योधन बन गई बात, कि दुर्योधन बन गई बात, हो गया कंप्रोमाइज और युद्ध टल गया। पांडव कहते हैं कि हमें 5 गांव दिला दो, हम युद्ध नहीं करेंगे। तो दुर्योधन 5 गांव दे दे उनको और बाकी राज तेरा ही रहा। अब कहते हैं विनाश काले विपरीता बुद्धि, जब नाश होया कर ना उल्टी सोच चल कर आदमी में। अब दुर्योधन ने सोचा कि ये डर गए और क्यों यो समस्या गढ़ में रखी और 5 गांव दूंगा तो ये फिर शक्तिशाली हो जाएंगे। तो दुर्योधन ने कहा कि कौरवों के लिए तो सुई की नोक टेका इतना जमीन नहीं है, और उनको लेना है तो युद्ध करके ले लेंगे। अब इस बात से श्री कृष्ण जी क्षुब्ध हो गए, गुस्सा आ गया उनको। कहने लगे अरे दुर्योधन, तू तो भाई एक शैतान पैदा हो गया धृतराष्ट्र के, तो इंसान नहीं है, तू तो नाश करना पैदा हो गया, नाशक। अरे अब कहाँ 5 गांव की तादाराज, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी, तेरा सर्वनाश निकट है, समझ लेना। अब राजा के अंदर अभिमान होता है। अब दुर्योधन ने सोचा कि ये मेरे को कटुवचन बोल रहा है कि द्वारका का व्यक्ति इतनी दूर आके बकवाद कर रहा है। दुर्योधन ने कहा अपने सैनिकों से कि योद्धाओ इस कृष्ण को पकड़ो और कैद में डाल दो। अब जो ही दुर्योधन का आदेश पाते ही योद्धा लोग चले श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए। श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया। उस विराट रूप को देखकर ऐसे घबरा गए, कोई किधर पड़ा है, कोई किधर पड़ा है। उनकी आंखों देख नहीं सके उनके रूप को, इतना तेज था। और श्री कृष्ण जी सभा से निकल आए और द्वारका चले गए। अब पुण्यात्माओं, युद्ध की तैयारी होगी। अब युद्ध की तैयारी हुई तो आदि से 7 अक्षौणी सेना तो पांडवों की थी, 11 अक्षौणी सेना थी कौरवों की, यानी 11 करोड़ तो समझ लो। एक वैसे समझने के लिए 11 करोड़ सेना तो
कौरवों की और 7 करोड़ सेना पांडवों की आमने सामने खड़े हो गई। रुद्रागद बोली। अब उस समय श्री कृष्ण अर्जुन का रथवान, अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा, भगवान मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में रोक दे और मैं देख लूं मेरे सामने कौन टिकने वाला है, ताकि मैं उसको फिर संवार दूं अच्छी तरह। अब श्री कृष्ण ने ऐसा कह करके सुनते ही दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर दिया। अब पुण्यात्मा वहां देखा, सामने देखा भाई भतीजे खड़े और बेटियों भाई बहनों के पति बहनोई और आपस में चाचे ताऊ की बेटियां दूर नहीं होती, सगे चाचे ताऊ थे बताए, और सामने बहनों बेटियों के दामाद बटे हुए यानी दामाद पति वहां खड़े, अपने रिश्तेदार खड़े, जिन तक सीने से मिला करते थे, राम रमी होया करती थी, प्यार से घूमन जाया करते थे, वो उनके आते थे हम उनके जाते थे, और आज इनको मारूंगा। अब अर्जुन के मन में साधु भाव उत्पन्न हो गया और मन में सोच लिया है भगवान इससे इस युद्ध से अच्छा तो हम भिक्षा का अन्न खा कर गुजारा कर लें तो भी अच्छा है, हम युद्ध नहीं करूंगा। और सारा शरीर कांपन लग गया, वो हथियार हाथ धनुष भी छूट गया और पीछे बैठ गया जाकर रथ के पिछले हिस्से में जहां रेस्ट होता है, और कहां तो युद्ध जहां लड़ने वाले कैबिन में खड़ा था। तब श्री कृष्ण जी ने देखा कि अर्जुन तो डर गया। तो पुण्यात्माओं जब तक ये रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया तब तक तो श्री कृष्ण का रोल है। उसके बाद क्या होता है कि उस काल ने देखा कि अर्जुन तो युद्ध करने से मना कर गया और श्री कृष्ण पहले नहीं चाहा था, इनकी समझौता कंप्रोमाइज कराने जा गया था कई बार, यो युद्ध नहीं होने देगा और अभी अर्जुन को ले चलेगा वापस। उसी समय वो काल अपने ब्रह्मलोक से चलकर आया प्रेत की तरह श्री कृष्ण में प्रवेश करके फिर आप बोलने लग गया श्री कृष्ण के शरीर में। अब पुण्यात्मा अर्जुन तो कहता मैं युद्ध नहीं करूं और कितनी भी नम्र वाणी बोलता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 27 से आपको सुनाएंगे। ये देखिएगा अध्याय नंबर 1 का और श्लोक नंबर 27 में। हाँ पहले 26 को देखते हैं। 26 में अब दोनों सेनाओं के बीच में तथा संपूर्ण राजाओं के सामने रथ उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा। और कृष्ण ने कहा कि युद्ध में जुटे कौरवों को देख। 26 में कहता है कि उनको देख के इसके बाद कुंती पृथुपुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। अर्जुन ने ये वचन बोले 28-29 में, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस सौजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। 30 में कहा, हाथ से गांडीव धनुष छूट गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा होने के भी मैं भी समर्थ नहीं हूं। 31 में, हे केशव, लक्षणों को भी मैं विपरीत देख रहा हूं। युद्ध में सौजन समुदायों को मारकर कल्याण भी तो नहीं देखता, अपने आदमियां मार के ये बता के भला हुआ हमारा। 32 में कहा है, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुख को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन
अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। 33 में हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आस को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। ये तो मरने के लिए आगे, और हम युद्ध के हम धन चावें, हमारे जैसा नीच नहीं। 34 में कहा कि गुरुजन ताऊ चाचे लड़के और इस उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत्र साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। 35 में हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी यदि तीनों लोक के राज्य के लिए भी इन सब को मारना नहीं चाहता, इसलिए पृथ्वी का तो कहना ही क्या कहता है कि मुझे कोई नो कह कि इन सब न मार दे और 3 लोग का राज दे जाएंगे, मैं वो भी ना लूं, पृथ्वी वाले का नथ के फूकूंगा। आगे देखो 36 में हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन अतायतियों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। 37 में कहा अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही बंधु कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। 38-39 में यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुलनाश से उत्पन्न होने दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं। हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग इस पाप से हटने के लिए हमें क्यों नहीं विचार करना चाहिए। अकुल आत्माओं, इस प्रकार कितनी प्यारी भाषा बोल रहा है अर्जुन। अर्जुन तो साधु हो गया, बताओ उसने क्या जरूरत रहेगी थी लड़ने और लड़ाने की। अध्याय नंबर 1 के श्लोक 46 में यहाँ तक कह दिया अर्जुन ने, कहते हैं भगवान, मैं तेनों सोचा हूँ कि ये दुर्योधन मन न मार दे, अब नी हत्या का मार दें, तीर मैं मर जाऊं और मेरी मृत्यु यानी हार समझ लिए, ये सारा अनर्थ सारा जुल्म बच जाएगा, सब सेना मरने से बच जाएगी, मेरी मृत्यु होने से पांडव युद्ध नहीं करेंगे। मैं तो ये चाहता हूं कि मुझे मार दें ताकि इतनों का कल्याण हो जाए। देखिएगा अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर 46, अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर यहाँ 46। इसमें कहा कि यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। रणभूमि में शोक से उद्गन मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर वाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। अब दूसरे में क्या कहा है, द्वितीय अध्याय। अब दूसरे अध्याय में कहा है प्रथम श्लोक में कि उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। दूसरे में क्या कहा कि हे अर्जुन, तुझे इस समय यह मोह किससे हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों को द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला और न कीर्ति को करने वाला है। हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। ये परंतम हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अब दूसरे अध्याय के 4, 5, 6 में कमाल कर दिया। अब देखिएगा अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 4 में क्या कहा अर्जुन ने, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन ये दोनों ही पूजनीय हैं। 5वें में कहा है, महानुभाव गुरुजनों को न मारकर और इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए और अर्थ काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। और यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा
नहीं जानते। उन्हें हम जीतेंगे, वह हमको जीते, वो हमको जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हम हमारे सामने मुकाबले में खड़े हैं। अपने आत्मा लास्ट में ये कह दिया अर्जुन ने कि हम तो भिक्षा का अन्न मांग कर खा लेंगे, पर इस राज की जरूरत नहीं जो इतने बुरे कुकर्म से, ऐसे जुल्म से प्राप्त होगा हमको। पुण्यात्माओं, इन ऐसे प्रिय वचन सुनकर आँखों में पानी अर्जुन कहे, यदि श्री कृष्ण जी होता तुरंत कहता चल भाई बहुत अच्छी बात है, मैं तो पहले मना करूं था, धन्य है तुझे आज बुद्धि आ गई, इतनी कुछ भी ना बिगड़ा है। नहीं, उसी समय वो काल बोल रहा था श्री कृष्ण में प्रवेश करके, और वो कैसे प्रवेश हो जाता है इसका प्रमाण आपको थोड़ा सा देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। जब तक हमारे हृदय में यह बात नहीं सचेगी कि श्री कृष्ण की नहीं काल बोल रहा है, वो ब्रह्म बोल रहा है गीता जी को श्री कृष्ण में प्रवेश करके, तब तक हम इस पवित्र सदग्रंथ गीता जी को समझ नहीं सकते किसी सूरत में। और इसलिए आपको ये समझाना, सबसे पहले ये क्लियर करना, स्पष्ट करना जो है उचित समझता है ये दास, कि आप ये समझें कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं, काल ने बोला। अब देखिएगा श्री विष्णु पुराण। अब ये काल क्या कैसे कमाल करता है, ये ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है, ये विष्णु रूप धारण कर लेता है, ये शिव रूप धारण कर लेता है। अब जैसे कोई विष्णु रूप में स्तुति करते हैं, विष्णु जी को सर्वेश्वर मानकर स्तुति करते, विष्णु रूप धारण करके सामने प्रकट हो जाता है, तो वो साधक सोचते हैं ये श्री विष्णु जी ही परम पिता है, परमात्मा है। इसलिए ये कहीं उसको परब्रह्म बोलते हैं, कहीं विष्णु जी बोलते हैं। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण, ये श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवाद करता है श्री मुनीलाल गुप्त। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब यहाँ देखिएगा, इसके 233 पृष्ठ पे, 233 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं। दो 233 पृष्ठ पे ये प्रथम अध्याय 2 चतुर्थ अंश श्री विष्णु पुराण और पृष्ठ नंबर 233 पे। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ, राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हो गया। उसमें महाबलवान दैत्य गण से पराजित हुए, राक्षसों से पराजित हार कर देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों को जो अभिष्ट है वो मैंने जान लिया है, उसके विषय में यह बात सुनिए। राजा ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर, यानी उसमें प्रवेश करके कुछ समय के लिए संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। अच्छा, 242 पे और क्लियर है। यही तृतीय चतुर्थ अंश और तृतीय अध्याय 3 श्री विष्णु पुराण 242 पृष्ठ पे। पूर्व काल में मौनेय नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नागकुल के प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमलदर्श आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलशाही भगवान ने सर्वेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगणों ने कहा, भगवान
इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, योनासव के पुत्र मानधाता का जो यह पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर, प्रेत की तरह उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। विष्णु भगवान बोले, यानी वो विष्णु रूप में काल आकर खड़ा हो गया और गंधर्व से, नागों से कह दिया, नागवंशी जो व्यक्ति थे, कि मैं उन सब को मार दूंगा। पुरुकुत्स के शरीर में मैं खुद प्रविष्ट होऊंगा, भूत की तरह प्रवेश करके उनको मार दूंगा। तो ऐसे वो काल भगवान श्री कृष्ण जी में प्रवेश कर गया और उसने गीता जी का ज्ञान उस काल ने दिया। बोलो सतगुरुदेव। नमस्कार जी। सत साहब सर। क्या नाम है बहन जी आपका? नीतू अग्रवाल। बहन जी आप कहाँ से आए हैं? ग्वालियर। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 8 अगस्त 2015 को। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर मैं ब्रह्मा विष्णु महेश और लक्ष्मी जी, दुर्गा जी सबकी पूजा करती थी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर मेरे पति ने पहले वहाँ से नामदान लिया था, उसके बाद मुझे यहाँ पे मैंने ज्ञान गंगा पढ़ी और फिर मैं रामपाल जी महाराज की शरण में आई। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? सर पहले मेरे पति मुझको बहुत मारते थे और मैं उनके नाम से थरथराती थी, कपकपाती थी, और मेरे बच्चे भी उनके नाम से लेके सो जाते थे, मतलब रात को उनके आने से पहले ही सो जाते थे। वो नहीं चाहते थे पापा जी हमारे घर पे आएँ और हमेशा लड़ाई दंगा चलता रहता था। उनको ये लगता था पापा घर पे आएंगे तो मम्मी को मारेंगे, कोई ना कोई बात पे हमारे घर में कलेश रहता ही था। और जब से मालिक से, गुरुजी से नामदान लिया है, तब से हमारा कलेश दूर हो गया है। और मेरी बेटी है 18 साल की, उसके कान में सर जी 2 महीने पहले कुछ कान में है ना उसकी गांठ पड़ गई थी। तो वो बोलती है मम्मी मेरे कान में गांठ पड़ गई है, मैं उसको, आप मुझे डॉक्टर को दिखा लो। मैंने कहा मैं डॉक्टर को तो नहीं दिखाऊंगी बेटा, आप ऐसा करो कि गुरु रामपाल जी महाराज की दंडवत प्रणाम कर लो तो आपकी गठान सही हो जाएगी, मालिक चाहेंगे तो। उसने ऐसा ही करा। तो कुछ दिनों बाद देखा सर तो उसकी कान में गठान नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उसको निजात मिल गई। अब उसे कोई दर्द वगैरह भी नहीं है, पहले उसे दर्द भी होता था। मेरे पति जी पहले शंकर जी की पूजा करते थे, तो शंकर जी की पूजा करते थे तो वो हर शिवरात्रि पे दूध चढ़ाते थे, दूध का भांग बनाते थे और सबको पिलाते थे। और भांग चढ़ाने के बाद सर वो सबको नशा भी करते, हर चीज़ का नशा करते थे, जैसे अफीम, गांजा, जितने भी प्रकार के नशे होते हैं वो सब करते थे। उसको करने के बाद सर वो घर पे जब आते थे तो हमारे को बहुत मारते थे, बहुत कलेश करते थे। बच्चे भी उनके नाम से डरते थे कि पापा जी घर पे ना आए तो अच्छा है, जिससे कि हमारे घर में कोई लड़ाई तो नहीं होगी, कोई दंगा तो नहीं होगा। बच्चे उनके आने से पहले ही चादर ओढ़ के सो जाते थे, क्योंकि उनको डर लगता था कि पापा आके घर में कलेश करेंगे। इस कलेश से अच्छा है कि हम ऐसे ही सो जाएं। खाना कभी खाते थे और कभी नहीं भी खाते थे, और छोटी छोटी सी बातों पे हमारे पति जी मुझे मारते थे और मैं उनके नाम से थरथराती थी, उनके नाम से डरती थी कि है ना, मुझे ऐसे, मैं ये कहती थी भगवान मुझे ऐसे तो पति नहीं देता तो अच्छा था, मुझको तो मार दे तो अच्छा है, क्योंकि मुझे ऐसी ज़िंदगी जीने से क्या मतलब है जो मैं अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाती थी। जो भी कुछ करना उनके हिसाब से करना, कहीं आना जाना उनसे पूछ के जाना और वो मना कर देना, और यदि कुछ कहूँ तो फिर वो मारा पीटी, इतना मारते थे वो मुझे कि मैं बेहोश तक हो जाती थी। लेकिन गुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षिणा लेने के बाद मेरे पति का नशा, लड़ाई झगड़ा, मारपीट सब बंद हो गई है और एक वो सामान्य जीवन, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और हम सब भी गुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से अच्छा जीवन जी रहे हैं। अब हमारे घर में कोई लड़ाई दंगा नहीं है। और मेरे पति को पैर में एक्जिमा थी, जिसकी वजह से उन्होंने कई डॉक्टर चेंज किए थे। डॉक्टर खोजेमा सेफी जो कंपू पे है, उन्होंने दवाई ली थी 1.5-2 साल, उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं पड़ता था। जब तक दवाई लेते थे तब तक उनको फ़ायदा था, उसके बाद उन्हें कोई फ़ायदा नहीं था। जब रामपाल जी महाराज जी से उन्होंने नाम दीक्षिणा ली, उन्होंने नाम दीक्षिणा लेके आए, तब से उनके पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन हमारी बच्ची ने कहा कि पापा जी आप दवाई लगा लो। पापा जी ने जब देखा तो वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, जहाँ पे 24 घंटे पानी रिसता रहता था, अब वहाँ कुछ भी नहीं है। अब वो बिल्कुल अच्छी तरह है, अब कोई भी दवाई लेने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही है,
ये सब गुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से हो रहा है। एक लाभ और हुआ कि मेरे पापा जी हैं, पहले वो तम्बाकू खाते थे। जीने की राह उन्होंने पुस्तक पढ़ी गुरु जी रामपाल जी महाराज जी की दया से, जीने की राह, ज्ञान गंगा, तब से उन्होंने तम्बाकू खाना छोड़ दी और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हुआ है सब कुछ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो भगत समाज आज आपको देख रहा है और जो लोग दुखी हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? सर मैं संदेश क्या दे सकती हूँ, मैं तो बस प्रार्थना कर सकती हूँ भगत समाज से कि वो मालिक गुरु रामपाल जी महाराज जी के चरण में आए और उनसे नाम दक्षिणा ले। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत गुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दक्षिणा के लिए काफ़ी चैनलों पर मालिक गुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, जिसके नीचे एक लाइन पट्टी चलती है, उसमें मालिक के गुरु रामपाल जी महाराज जी के सारे नंबर दिए रहते हैं। आप उस नंबर पर फ़ोन लगा के आप संपर्क कर सकते हो और संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान ले सकते हैं और अपना जीवन कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहेब। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।